अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है, जो लेसन है, वो लेसन नंबर 17 है और उसका उन्वान है हमने देखा एक रिपोर्ट। ठीक है बच्चों, तो हमेशा की तरह करना क्या है, मैं रीडिंग करूँगी, आपने गौर से सुनना है, तवज्जो से सुनना है, अल्फाज को देखना है कैसे अदा किए जा रहे हैं, कैसे, और फिर उसके बाद आपने प्रैक्टिस करनी है। मैं आप में से किसी से भी रीडिंग करा सकती हूँ, तो इसलिए गौर से सुनना है। ठीक है, चलें रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हमने देखा एक रोबोट, हमने देखा एक रोबोट, पहने था वो ओवरकोट, धीरे धीरे चलता था वो, टिम 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 जलता था वो, नाक थी उसकी आलू जैसी, आंखें थी जैसे अखरोट। हमने देखा एक रोबोट, पहने था वो ओवरकोट, अच्छा सा एक नाम था उसका, चलते रहना काम था उसका, फ़ौरन वापस मुड़ जाता था, कहते थे जब उसको लौट। हमने देखा एक रोबोट, पहने थे वो ओवरकोट। तो ये नज़म है अमजद, इस्लाम अमजद की। एक और बार पढ़ लेती हूँ क्योंकि इसके लफ्ज़ थोड़े मुश्किल से हैं, आपको शायद बीच में आवाज़ थोड़ी सी डिस्टॉर्शन हो गई थी। हमने देखा एक रोबोट, पहने था वो ओवरकोट, धीरे धीरे चलता था वो, टिम 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 जलता था वो, नाक थी उसकी आलू जैसी, आंखें थी जैसे अखरोट। हमने देखा एक रोबोट, पहने था वो ओवरकोट, अच्छा सा एक नाम था उसका, चलते रहना काम था उसका, फ़ौरन वापस मुड़ जाता था, कहते थे जब उसको लौट। हमने देखा एक रोबोट, पहने था वो ओवरकोट। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही मज़े की नज़म है और ये अमजद, इस्लाम अमजद उनने लिखी थी। इसमें उनने हमें बताया था कि एक रोबोट था, हमने देखा एक रोबोट, पहना था वो ओवरकोट, मतलब एक रोबोट था, उसने ओवरकोट टाइप सा पहना था, आहिस्ता आहिस्ता वो चलता था और टिम टिम जलता था वो। ठीक है, उसमें से लाइटिंग टिम 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 आती थी। नाक थी उसकी आलू जैसी, जैसे पोटैटो नहीं होता आलू, उसकी जैसी नाक थी, आंखें थी जैसे अखरोट, मतलब बड़ी बड़ी आंखें। हमने देखा एक रोबोट, ठीक है, पहने था वो ओवरकोट, अच्छा सा एक नाम था उसका, चलता रहना काम था उसका। उसका एक बहुत अच्छा नाम था और उसका काम क्या था, हर वक्त वो चलता रहता था। फ़ौरन वापस मुड़ जाता था, वापस वो एकदम टर्न ले लेता था, मतलब मुड़ जाता था, कहते थे जब उसको लौट, जब हम उसको कहते थे लौट तो वो एकदम मुड़ जाता था। हमने देखा एक रोबोट, पहने था वो ओवरकोट। तो बच्चों, इसमें हमने ये सबक पढ़ लिया, समझ भी लिया कि इसमें क्या बात किसके बारे में हो रही है, एक रोबोट के बारे में हो रही है। ठीक है, अब हमसे ये सवाल पूछे गए, हमने उनको जवाब देने। रोबोट का काम क्या था, तो रोबोट का क्या काम था बच्चों, अभी हमने पढ़ा है यहाँ पे। चलते रहना काम था उसका, रोबोट का काम चलते रहना था। ठीक है, रोबोट की आंखें कैसी थी, तो हमने देखा आंखें थी जैसे अखरोट, तो रोबोट की आंखें अखरोट की जैसी थी। ठीक है, समझ आ गई। पहला, रोबोट का काम क्या था, चलते रहना रोबोट का काम था। रोबोट की आंखें कैसी थी, रोबोट की आंखें अखरोट जैसी थी। ठीक है, समझ आ गई। अब हम आगे देखते हैं। आगे हमने ये सीखा इस सबक को पढ़ के, इस नज़म को पढ़ के, कि रोबोट एक मशीन है जिसे इंसान ने बनाया है। रोबोट इंसान के इशारों पर काम करता है। तो बच्चों, आपको समझ आ गई होगी कि रोबोट क्या है। रोबोट एक मशीन है, ठीक है, और इंसान ने इसको बनाया है और इंसान के वो इशारों पर काम करता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे हमें एक्सरसाइज है, मश्क है, जिसमें हमें अल्फाज मानी दिए हैं, हमने अल्फाज मानी समझने हैं और उनको पढ़ना है कि इसके मानी क्या हैं। ठीक है, सबसे पहला जो लफ्ज़ है वो है धीरे धीरे। इसके मानी क्या, आहिस्ता आहिस्ता, मतलब स्लोली स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता कोई चलता है, धीरे धीरे चलना। ठीक है, अगला जो सवाल है वो है फ़ौरन। फ़ौरन जल्दी से, मतलब झटपट एकदम काम। ठीक है, फ़ौरन जल्दी से। अगला है मुड़ जाना। मुड़ जाना वापस पलटना, मतलब वापस टर्न ले लेना, वापस पलट जाना। ठीक है, तो पहला क्या है, धीरे धीरे यानी आहिस्ता आहिस्ता, फ़ौरन जल्दी से, मुड़ जाना वापस पलटना।
ठीक है, ये अल्फाज मानी होगी। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमें उन्होंने दिया हुआ है कि कालिम अलिफ को कालिम बे से मिलाकर अशार मुकम्मल करें। अब देखिए कालिम अलिफ उनने हमें अशार दिए हैं। अब इन अशार को देखना है कि इसका जो अगला मिसरा होगा वो कौन सा होगा, वो हमने मिलाना है उसके साथ और हमारा शेर मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, तो पहला है धीरे धीरे चलता था वो। तो अब हम इधर नज़म में देखेंगे कि धीरे धीरे चलता था वो के अगला शेर कौन सा है। धीरे धीरे चलता था वो, टिम 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 जलता था वो। ठीक है, तो यहाँ पे है ये दूसरे नंबर पे टिम 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 जलता था वो। तो ये हमने इसके साथ मैच कर दिया। क्या आ गया, धीरे धीरे चलता था वो, टिम 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 जलता था वो। ठीक है, आगे है नाक थी उसकी आलू जैसी। अब हम नज़म में देखते हैं उसके आगे शेर क्या है। नाक थी उसकी आलू जैसी, आंखें थी जैसे अखरोट। ठीक है, तो इधर हम देखेंगे कहाँ पे है, पहले पे है, फर्स्ट ब्लॉक में है। हमने उसके साथ मैच कर दिया है। नाक थी उसकी आलू जैसी, आंखें थी जैसे अखरोट। ठीक है, ये समझ आ गई। आगे है फ़ौरन वापस मुड़ जाता था। अब हम इसके देखते हैं कि इसका अगला शेर क्या था। फ़ौरन वापस मुड़ जाता था, कहते थे जब उसको लौट। तो क्या वो क्या करता था, वापस फ़ौरन मुड़ जाता था जब हम उसको क्या कहते थे, लौट। तो अब हमने इधर देखना ये शेर कहाँ है, सबसे एंड पे है। तो हमने इसको मिला दिया, फ़ौरन वापस मुड़ जाता था, कहते थे जब उसको लौट। ठीक है, हमने देखा एक रोबोट। अब इसका आगे क्या है, हमने देखा एक रोबोट, पहने था वो ओवरकोट। तो ये है थर्ड नंबर पे, पहने था वो ओवरकोट। तो हमने इसको इसके साथ मैच कर दिया। हमने देखा एक रोबोट, पहने था वो ओवरकोट। तो बच्चों हमने ये कर लिया, कालिम अलिफ के जो जुमले हैं उनको कालिम बे से मिलाकर हमने शेर को मुकम्मल कर लिया, अशार हमने मुकम्मल कर लिए। सबसे पहले है धीरे धीरे चलता था वो, टिम 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 जलता था वो। नाक थी उसकी आलू जैसी, आंखें थी जैसे अखरोट। फ़ौरन वापस मुड़ जाता था, कहते थे जब उसको लौट। हमने देखा एक रिपोर्ट, पहने था वो ओवरकोट। ठीक है, ये हो गया। अब हम आगे चलते हैं। आगे है कि नज़म के मुताबिक दर्ज झेल अल्फाज जिन मिसरों में आए हैं वो मिसरे लिखें। अब ये जो अल्फाज उनने हमें दिए हैं जैसे अच्छा, नाम, दिहरे, पहना, अब ये जिन मिसरों में, नज़म में जिन मिसरों में ये लफ्ज़ आए ना वो मिसरा हमने पूरा लिख लेना। जैसे अच्छा, अच्छा हम इधर देखते हैं कहाँ पे है, इधर भी नहीं, ये देखें इस मिसरे में है। अच्छा सा एक नाम था उसका, तो ये पूरा मिसरा हमने उठाकर वहाँ लिख देना है। जैसे अच्छा सा एक नाम था उसका। अगला है धीरे। अब हमने नज़म में देखना कि धीरे कहाँ आया है, तो ये है धीरे धीरे चलता था वो, सेकंड उसमें धीरे धीरे चलता था वो, ये उठा के हमने इधर लिख देना है, धीरे धीरे चलता था वो। अगला है नाम। अब देखते हैं ये नाम जो लफ्ज़ है वो कौन से मिसरे में आया है, कौन से शेर में है नाम। अच्छा सा एक नाम था उसका, तो ये जो अच्छा सा एक नाम था उसका ये हमने उठाकर यहाँ लिख देना है, अच्छा सा एक नाम था उसका। पहने, पहने अब देखना हमने शेर में कहाँ है, पहने था वो ओवरकोट, पहने था वो ओवरकोट, ये हमने उठा के यहाँ लिख लेना है, पहने था वो ओवरकोट। ठीक है, ये हो गया बच्चों। अब हम आगे चलते हैं। आगे है दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। अब ये हमें सवाल दिए हुए हैं उनने और हमने इसके जवाब लिखने। ठीक है बच्चों, तो आपको मैं हमेशा बताती हूँ कि जो सवाल होते हैं ना उनके जवाब पूरे लिखते हैं। अगर उर्दू में हम उसके जवाब पूरे ना लिखें तो हमारे मार्क्स कट जाते हैं। इसलिए आप लोगों ने कोशिश करनी, कोशिश क्या, आपने लाजमी जवाब पूरा लिखना, आधा जवाब नहीं लिखना। पहला है रोबोट कैसे चलता था, तो आपने लिखना है रोबोट धीरे धीरे चलता था, पूरा लिखना है कि रोबोट धीरे धीरे चलता था। ये जो मैंने लिखा हुआ है ये आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, इसको कॉपी मत कीजिएगा, आपने पूरा लिखना है कि रोबोट धीरे धीरे चलता था। अगला सवाल है कि रोबोट की नाक कैसे थी, आलू जैसी थी। ये आपने सिर्फ ये नहीं लिखना, आपने पूरा लिखना है कि रोबोट की नाक आलू जैसी थी, रोबोट की नाक आलू जैसी थी। अगला है टिमटिम जलने से क्या मुराद है, यानी बुझना और जलना। तो इसका आपने पूरा लिखना है कि टिमटिम चलने से मुराद यानी बुझना और चलना, यानी कि बुझ जाना फिर जल जाना। ठीक है, बुझना और जलना। ठीक है, यानी कि कोई लाइट स्पार्किंग नहीं करती होती, जैसे कि वो अक्सर होते भी, उनको मेरे जहन में नहीं आ रहा, वो लगाए हुए होते हैं अक्सर के इवेंट्स, और यहाँ पे वो एक तो सिंपल रहती हैं लाइट्स और एक वो जो थोड़ी देर बुझती हैं फिर जलती हैं, फिर बुझती हैं फिर जलती हैं, टिमटिम उसको कहते हैं। ठीक है, तो आपने पूरा लिखना है टिमटिम जलने से मुराद यानी कुछ देर बुझना और फिर जलना। ठीक है,
रोबोट को जब लौटने का कहते तो वो क्या करता था? तो आपने पूरा जवाब लिखना है कि रोबोट को जब लौटने का कहते थे तो वापस मुड़ जाता था। ठीक है, रोबोट को जब लौटने का कहते थे तो वापस फ़ौरन मुड़ जाता था। ठीक है, उसके बाद जो अगला सवाल है वो है इंसान और रोबोट में क्या फ़र्क है? तो बच्चों, इंसान और रोबोट में क्या फ़र्क है आपने पूरा लिखना है। इंसान और रोबोट में ये फ़र्क है कि रोबोट एक मशीन है जो कि इंसान ने बनाई है। रोबोट एक मशीन है जिसको इंसान ने बनाया है और रोबोट इंसान के इशारों पर चलता है। रोबोट क्या करता है? इंसान के इशारों पर काम करता है। तो ये सवाल जवाब हो गए, हम एक दफ़ा दोबारा से देख लेते हैं। पहला सवाल है कि रोबोट कैसे चलता था? आपने पूरा जवाब लिखना है कि रोबोट धीरे धीरे चलता था। रोबोट की नाक कैसी थी? रोबोट की नाक आलू जैसी थी। टिमटिम जलने से क्या मुराद है? टिमटिम जलने से ये मुराद है यानी बुझना और जलना। रोबोट को जब लौटने का कहते तो वो क्या करता था? रोबोट को जब लौटने का कहते थे तो वो फ़ौरन वापस मुड़ जाता था। इंसान और रोबोट में क्या फ़र्क है? इंसान और रोबोट में ये फ़र्क है कि रोबोट एक मशीन है जो कि इंसान ने बनाई है। ठीक है, रोबोट एक मशीन है जो कि इंसान बनाता है और रोबोट इंसान के इशारों पर काम करता है। ठीक है, ये समझ आ गई, सवाल जवाब हो गए। अब हम आगे चलते हैं बच्चों। आगे है मिलकर बात करें। दी हुई कहानी गौर से सुने और सवालात के ज़बानी जवाब दें। ये कहानी मैं आपको सुनाऊंगी, आपने गौर से सुनना, उसके बाद मैं आपसे सवाल पूछूंगी, तो आपने गौर से सुनना और उनके ज़बानी जवाब देने। ठीक है, एक मिनट रुकें। एक चीज़, ये जो है ये जो कहानी है ना, इसमें उनने सवाल जवाब दिए हैं वो हमने बताने हैं। ठीक है, तो अब मैं रीडिंग करती हूँ। गीटू हाथी अपने अम्मी अब्बू के साथ जंगल में हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहा था। उस वक्त हाथियों की सूंड नहीं होती थी। एक दिन उसने अपने अब्बू को कहते सुना कि मगरमच्छ बहुत खतरनाक जानवर है। बस उसे तजस्सुस हुआ कि मगरमच्छ कौन सा जानवर है। उसने अपने मामू से मगरमच्छ के बारे में पूछा तो उन्होंने अपनी दुम उसके सर पर मार दी और बोले मगरमच्छ एक डरावना जानवर है, उसका जिक्र नहीं करते। गीटू को तसल्ली नहीं हुई। एक दिन बगैर बताए मगरमच्छ की तलाश में घर से निकल खड़ा हुआ। चलते चलते वो एक नदी पर पहुंचा। वहां उसे बड़े से मुंह वाला एक लंबा सा जानवर दिखाई दिया। वो उसके करीब गया और बोला, क्या आप जानते हैं कि मगरमच्छ कहाँ रहता है? उस जानवर ने कहा, हाँ मैं सर हिलाया और बोला, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे कान में बताता हूँ कि मगरमच्छ कहाँ रहता है। गीटू जैसे ही उस जानवर के करीब गया, उसने फ़ौरन अपना बड़ा सा मुँह खोला और उसकी नाक पकड़ ली। गीटू ने पूरा जोर लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की तो उसकी नाक खींचते खींचते लंबी होगी। तब से हाथियों की नाक लंबी है, जिसे हम सूंड कहते हैं। तो बच्चों, इसमें यह है कि जो एक गीटू हाथी था, हाथी का नाम था, छोटा सा बच्चा था। ठीक है, वो अपने अम्मी अब्बू के साथ ज़िंदगी जंगल में बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा था, हंसी खुशी रह रहा था। उस वक्त हाथियों की जो आगे सूंड लंबी सी होती है वो नहीं होती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि उसने अपने अब्बू को ये कहते हुए सुना कि जो मगरमच्छ होते हैं वो बहुत ख़तरनाक जानवर होते हैं। बस उसे तजस्सुस हुआ। तजस्सुस आप कह सकते हैं क्यूरियोसिटी, कि मतलब उसको था कि वो कैसा जानवर है, देखना उसको एक तजस्सुस सा हुआ। तो कि मगरमच्छ कौन सा जानवर है। उसने अपने मामू से मगरमच्छ के बारे में पूछा तो उन्होंने अपनी दुम से ना उसके सर पर उसके सर पर मारी और बोले कि मगरमच्छ एक डरावना जानवर है, उसका जिक्र नहीं करते। लेकिन गीटू को तसल्ली नहीं हुई, उसको तजस्सुस था, उसको देखना था। तो एक दिन वो बताए बगैर उसने क्या किया कि वो मगरमच्छ की तलाश में घर से निकल गया। चलते चलते वो एक नदी पर पहुंचा तो वहाँ पे उसने एक जानवर, अजीब सा जानवर देखा था। उसने पहले कभी नहीं देखा था, ना उसका नाम जानता था। और वो बड़े से मुंह वाला एक लंबा सा जानवर दिखाई दिया। तो उसके करीब गया और बोला कि क्या आप जानते हैं कि मगरमच्छ कहाँ रहता है? तो उस जानवर ने कहा कि हाँ मैं जानता हूँ। और कहा उसने कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे कान में बताता हूँ कि मगरमच्छ कहाँ रहता है। गीटू जैसे ही उस जानवर के करीब गया तो उसने फ़ौरन अपने बड़े मुँह से मुँह खोला और उसकी नाक पकड़ी। गीटू ने पूरा जोर लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की तो उसकी नाक खिंचते खिंचते लंबी हो गई। तब से हाथियों की नाक लंबी है, जिसे हम सूंड कहते हैं। तो वो जो बड़े मुंह वाला जानवर था वो एक्चुअली मगरमच्छ था। ठीक है, तो इसलिए उसको कहते हैं वो बहुत ख़तरनाक था। उसने अपने जाल में उसको फंसाया लेकिन गीटू बच गया। ठीक है, अब मैं आपसे सवालात करती हूँ, आपने मुझे जवाब देने। पहला है कि गीटू कहाँ रहता था। तो बच्चों, कहाँ रहता था गीटू? हाथी अपने अम्मी अब्बू के साथ जंगल में रहता था। ठीक है, गीटू ने अपने मामू से मगरमच्छ के बारे में पूछा तो उन्होंने क्या कहा? तो बच्चों, हमने स्टोरी पढ़ी है, चलें बताएं क्या कहा। गुड। गीटू ने जब अपने मामू जान से मगरमच्छ के बारे में पूछा तो उन्होंने अपनी दुम उसके सर पर मारी और बोले मगरमच्छ एक डरावना जानवर है, उसका जिक्र नहीं करते। ठीक है,
गीटू की नाक लंबी कैसे हो गई? गीटू की नाक ऐसे लंबी हुई कि मगरमच्छ ने अपना मुंह खोला और उसकी नाक पकड़ ली, और गीटू ने पूरा जोर लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की तो उसकी नाक खिंचते खिंचते लंबी हो गई। आपके ख्याल में बड़े मुंह वाला जानवर कौन था? बड़े मुंह वाला जानवर मगरमच्छ था। आपस में बातचीत करें और बताएं कि हमें हंसी मजाक करते हुए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। बच्चों, तो हमें हंसी मजाक करते हुए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? हंसी मजाक करते हुए ये इन बातों का कि हम कोई ऐसा मजाक ना करें जो अगले बंदे के दिल पे लग जाए और उसे महसूस करे, जो उसमें बुरा लगे। और हंसी मजाक करते हुए हमें किसी की पर्सनैलिटी या किसी के बंदे की उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए, एक लिमिट में रहना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों ये सवाल जवाब भी हो गए जो हमने कर लिए हैं। ठीक है, तो आई होप सो ये आपको समझ आ गई होगी। एक दफ़ा हम सवाल जवाब को दोबारा से पढ़ लेते हैं। गीटू कहाँ रहता था? गीटू अपने अम्मी अब्बू के साथ जंगल में रहता था। गीटू ने अपने मामू से मगरमच्छ के बारे में पूछा तो उन्होंने क्या कहा? गीटू ने जब अपने मामू से मगरमच्छ के बारे में पूछा तो उन्होंने अपनी दुम उसके सर पर मारी और बोले मगरमच्छ एक खतरनाक डरावना जानवर है, उसका जिक्र नहीं करते। गीटू की नाक लंबी कैसे हो गई? मगरमच्छ ने गीटू को उसकी नाक से पकड़ा और गीटू ने पूरा जोर लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की तो उसकी नाक खिंचते खिंचते लंबी हो गई। ठीक है, आपके ख्याल में बड़े से मुंह वाला जानवर कौन था? वो जानवर मगरमच्छ था। ठीक है, ये हो गया। अब हम आगे चलते हैं। आगे है लफ्ज़ों का खेल। ये हम हर टॉपिक पे करते हैं, पज़ल है। आई होप से अब आपको तो आदत होगी इसको सॉल्व करने की, है ना। तो मिसाल के मुताबिक नए अल्फाज बनाएं और इन्हें जुमलों में इस्तेमाल करें। हमने क्या करना है, जैसे लफ्ज़ है सैर, ऊपर 3 नुक्ते लगाएं तो बनेगा शेर, शीन जेर शेर। शेर को जंगल का बादशाह भी कहते हैं। तो इसी तरह ये हमें लफ्ज़ दिए हुए हैं, इनको हमने क्या करना है, इन पे हमने एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करनी हैं। एक्स्ट्रा मतलब उनने हमें 7 इशारे भी दिए हुए हैं कि जैसे आपको समझ आ जाएगी। इशारे जो दिए हुए उनमें बताया हुआ कि कौन से लफ्ज़ में क्या कहाँ लगाना है और क्या हटाना है, और उससे फिर हम जो नया लफ्ज़ बनेगा उससे जुमला बना देना है। ठीक है, जैसे पहला लफ्ज़ है लफ्ज़ मेथी, मीम ये थे है ये, इसके ऊपर 2 नुक्ते हटाकर क्या लगा देना है, टे लगाएं तो क्या बनेगा। देखिए, ते हटा के तो हम टे लगाएंगे तो क्या बनेगा, मीम ये ठे है ये, मीठी, मीठी बन जाएगा। मेथी से क्या बन जाएगा, मीठी। तो मीठी का हम आगे जुमला बनाएंगे तो मीठी खीर बनाओ। ठीक है, आप कोई और भी सेंटेंस जो आपको पसंद आसान लगता है वो आप बना सकते हैं, लिख सकते हैं। लफ्ज़ मिल, मिल के नीचे 2 नुक्ते लगाएं तो क्या बनेगा, बिल, सॉरी लफ्ज़ बिल है, मिल नहीं है, सॉरी। लफ्ज़ बिल के नीचे 2 नुक्ते लगाएं तो क्या बनेगा, बेलाम, बिल है ना, तो इसके नीचे 2 नुक्ते लगाएं तो क्या बनेगा, बे ये लाम, बैल, बैल बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास एक बैल है। ठीक है, हाँ, और अगर ज़ेर होती तो बेल के उसमें कर। ठीक है, लफ्ज़ चार, चे अलिफ रे, चार के नीचे से 2 नुक्ते हटाएं तो क्या बनेगा, 2 नुक्ते हटाएंगे तो क्या बनेगा, जार, जीम अलिफ रे जार, जार, जीम अलिफ रे जार। अचार का जार, ये मेरे पास एक अचार का जार है, मेरे पास खुश्क मेवा जात का जार है, कुछ भी आप कह सकते हैं। ठीक है, जो आपको आसान लगता है। लफ्ज़ चाक, चे अलिफ काफ, चाक के नीचे से लफ्ज़ नुक्ते हटाकर ऊपर 1 नुक्ता लगाएं तो क्या बनेगा, इसके नीचे से चे, ये जो नुक्ते हैं 3 ये हमने हटा दिए, ऊपर 1 हमने नुक्ता लगा लिया, क्या बन गया, नून अलिफ काफ नाक, हाथी की नाक लंबी हो गई। ठीक है, ठीक है, समझ आ गई, ये हो गया। अब हम आगे चलते हैं। आगे है कि हद कशीदा अल्फाज की दुरुस्त मुतज़ात लिखकर जुमले मुकर्रर करेंगे। तो मुतज़ात मैंने आपको बताया था कि मुतज़ात जो होता है वो उलट होता है, यानी कि मुतरादिफ का तो बताया ना, सेम होता है। मुतज़ात होता है उलट, जैसे कि फूल है, फूल का उलट क्या होगा, कांटा, अपोजिट चीज़ आ गई ना, बिल्कुल ही अलग, कांटा और फूल। तो ये हो गया उसका मुतज़ात। मुतज़ात होता है उलट, जो सेम ना हो, जिसकी उलट में या हम एक डिफरेंट बिल्कुल अल्फाज ले आ जाएँ उसमें, तो वो आ जाएगा। ठीक है, और हद कशीदा जो अंडरलाइन वर्ड्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहला है कि अमीर लोगों को हमेशा डैश लोगों की मदद करनी चाहिए। तो हद कशीदा लफ्ज़ किधर क्या है, इधर अमीर, तो अमीर का मुतज़ात क्या होगा, यानी उलट क्या होगा, गरीब, अमीर गरीब, तो हम क्या लिख लिया, गरीब। अमीर लोगों को हमेशा गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। ठीक है, आगे है सुबह से शाम तक बारिश होती है।
सुबह से डैश तक बारिश होती है, तो सुबह लफ्ज़ है उसका मुतज़ाद उलट क्या होगा, शाम, यानी शाम। तो क्या हम लिखेंगे, सुबह से शाम तक बारिश होती रही। आगे है, हमारे गांव से डैश तक पक्की सड़क बन चुकी है। गांव हदकशीदा लफ्ज़ है गांव, इसका उलट होगा शहर, गांव शहर। तो हम क्या लिखेंगे, हमारे गांव से शहर तक पक्की सड़क बन चुकी है। आगे जो लफ्ज़ है वो है, हमें काम करने के बाद ही डैश करना चाहिए। तो काम हदकशीदा लफ्ज़ है, इसका उलट क्या होगा, आराम। तो हमें क्या लिखना है, हमें काम करने के बाद ही आराम करना चाहिए। ठीक है। आगे है, रोबोट से बत्तियां जलाने और डैश का काम भी लिया जाता है। जलाना, और इसका उलट क्या होगा, बुझाना, बंद कर देना, ऑन कर देना। तो क्या हम लिखेंगे, रोबोट से बत्तियां जलाने और बुझाने का काम भी लिया जाता है। तो बच्चों जो हमने अल्फाज मुतसाद पढ़े वो क्या थे, सबसे पहला अमीर गरीब, सुबह शाम, गांव शहर, काम आराम, बत्ती जलाना बुझाना। ठीक है, ये हमारे हो गए अल्फाज मुतजाद। अब हम आगे चलते हैं। आगे उनने हमें क्या दिया हुआ है, आगे है कि दिए हुए जुमलों में से इस्तजाबिया जुमले तलाश करके दी हुई खाली जगहों में लिखें। तो दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट वर्ड, इस्तजाबिया, लेकिन इसका मतलब बहुत ही आसान है। उर्दू में इसको इस्तजाबिया कहते हैं। इस्तजाबिया जुमले वो होते हैं जिनमें हम हैरत के जुमले होते हैं, जिसमें हम एकदम से सरप्राइज़ हो जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं, सरप्राइज़ हो जाते हैं। एक इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो हैरत के जुमले होते हैं, जिनको हम उर्दू में एक सिर्फ लफ्ज़ दिया गया है इस्तजाबिया। और ये इस्तजाबिया कोई बड़ी क्या कहते हैं साइंस नहीं है, ये सिर्फ एक लफ्ज़ है जिसको उर्दू में हैरत के जुमले, जिनमें हम एकदम रिएक्ट करते हैं, हाँ ये क्या हो गया, इस तरह की चीज़, तो वो उनको बस उर्दू में नाम दिए इस्तजाबिया जुमले। ठीक है, जैसे आपको मैं सेंटेंसेस बताऊँगी, आपको ज़्यादा समझ आएगी सही में। सुबहान अल्लाह, क्या खूबसूरत आवाज़ है। जब हम कोई बहुत ही खूबसूरत चीज़ देखते हैं, खूबसूरत आवाज़ देखते हैं, तो हम कहते हैं सुबहान अल्लाह, क्या खूबसूरत आवाज़ है ना। तो ये एक हैरत, एक हम एकदम सरप्राइज़ हो जाते हैं कि कितनी खूबसूरत आवाज़ है। तो अब यहाँ पे जो लफ्ज़ है ना सुबहान अल्लाह, ये हमने इस्तेमाल किया, तो ये पूरा जुमला क्या बन गया, इस्तजाबिया, क्योंकि इसमें हमने हैरत का एकदम सरप्राइजिंग हमने रिएक्शन दिया, एकदम हमने एकदम से कहा सुबहान अल्लाह, क्या खूबसूरत आवाज़ है। तो ये इस्तजाबिया जुमले होगी, समझ आ गई। अगला है अफसोस, मेरा बटवा गुम हो गया। अब इसमें हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करें, अफसोस मेरा बटवा गुम हो गया, तो ये इस्तजाबिया जुमला हो। ओफो, मेरी बात आपकी समझ में नहीं आई, मतलब बंदा फेड अप, ओफो मेरी बात आपकी समझ में नहीं आई, तो ये उस इस्तजाबिया जुमला हो गया, जिसमें हम हैरत एक वो कर रहे हैं। ठीक है, लोगों मेरी बात सुनो। अब इसमें लोगों मेरी बात सुनो, इसमें कोई हैरत नहीं, हम किसी को वो कुछ कर रहे हैं, बुला रहे हैं, तो ये कोई वो नहीं। ठीक है, ये नॉर्मल सेंटेंस। वाह क्या लजीज खीर है, वाह क्या लजीज खीर है, तो इसमें भी हम एकदम से सरप्राइज़ हो गए, तो हमने क्या, ये हो गया इस्तजाबी जुमला। दरवाजे पर कौन है, ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, ये इसमें नहीं आता। ठीक है, ओहो ये चटनी तो खट्टी है। ठीक है, तो ये भी इस्तजाबिया जुमला है। ये किताब किसकी है, ये नॉर्मल सेंटेंस है, इसमें हमने पूछा हुआ ये कोई, ये सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, या अल्लाह रहम फरमा, ये भी इस्तजाबिया जुमला है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ये हमने लिखा हुआ है इस्तजाबिया जुमले हमने अलग अलग किए हैं। वाह क्या लजीज खीर है, या अल्लाह रहम फरमा, ओहो ये चटनी तो खट्टी है, सुबहान अल्लाह क्या खूबसूरत आवाज़ है। ठीक है, ये हो गया। अब हम आगे चलते हैं। इस्तजाबिया जुमले की समझ आ गई ना, जिनमें सरप्राइजिंग शॉकिंग कुछ रिएक्शन हम दे दें तो वो होता है। ठीक है, दर्जा झेल बेमानी अल्फाज को 1 मिनट में रवानी से पढ़ें। अब ये बेमानी, इन लफ्ज़ों का कोई मानी नहीं है, लेकिन हमने 1 मिनट में इनको प्रोनाउंस करना है। ठीक है, ताका सोटी कामा सोजो साफ़ी काबे साका आज़ा शाना बाची चा चा हुतू जासा बाचा माजे कोड़ू वाशी जापा आगी वर्ची फाना लोजा हाबा नाजी बूखा छाजा बाखी रोसो थोनमा नोफा माही कोजो नोमा नमाबो साबी कागाहा राखी सज़ा नाया होरू खाते दाती झाड़ी डोसू नरागू वागी डोजी टोदो जोफो लाजी काजे। ठीक है, तो ये बेमानी से अल्फाज हैं, इनके कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आगे हम फ़र्ज़ करें कि आपको एक रोबोट मिल जाए, तो आप उससे क्या काम
लेना चाहेंगे और क्यों, चंद जुमलों में लिखकर बताएं। तो बच्चों ये आपका कल का काम है, आपने 5-5 सेंटेंस, ज़्यादा नहीं, 5-5 जुमलों में बताना कि अगर आपको एक रोबोट मिल जाता तो आप उससे क्या क्या काम करवाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक दफ़ा देख लेते हैं हमने पढ़ा क्या। हमने एक सबक पढ़ा, हमने देखा एक रोबोट, ये सबक हमने पढ़ा है। ठीक है, इसका उन्वान क्या है, हमने देखा एक रोबोट। इसमें हमने रीडिंग की, जिसमें है एक नज़म सी है, इसमें है हमने देखा एक रोबोट, पहने था वो ओवरकोट, धीरे धीरे चलता था वो, टिम 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 जलता था वो, नाक थी उसकी आलू जैसी, आंखें थी जैसे अखरोट, हमने देखा एक रोबोट, पहने था वो ओवरकोट, अच्छा सा एक नाम था उसका, चलते रहना काम था उसका, फ़ौरन वापस मुड़ जाता था, कहते थे जब उसको लौट, हमने देखा एक रोबोट, पहने था वो ओवरकोट। ठीक है, ये अमजद की है। ये हमने रोबोट नज़म पढ़ी, उसके बाद हमने अल्फाज मानी किए। सबसे पहला था धीरे धीरे, मानी थी इसके आहिस्ता आहिस्ता। अगला लफ्ज़ था फ़ौरन, इसके मानी क्या थे, जल्दी से। अगला लफ्ज़ था मुड़ जाना, इसके मानी क्या थे, वापस पलटना। ठीक है, ये अल्फाज मानी देखे थे। उसके बाद हमने कालिम अलिफ को कालिम बे से मिलाया था, यानी इशारों को, जो सही इशार थे नज़म के मुताबिक, उनको आपस में मैच किया था। जैसे कि पहला है धीरे धीरे चलता था वो, टिम 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 जलता था वो, नाक थी उसकी आलू जैसी, कहते थे जब, नाक थी उसकी आलू जैसी, आंखें थी जैसे अखरोट, फ़ौरन वापस मुड़ जाता था, कहते थे जब उसको लौट, हमने देखा एक रोबोट, पहने था वो ओवरकोट। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब आगे हम चलते हैं, आगे है नज़म के मुताबिक दर्ज झेल अल्फाज जिन मिसरों में आए वो मिसरे लिखें। ठीक है, अच्छा, अब ये जिस मिसरे में आया था वो है अच्छा सा एक नाम था उसका, धीरे। अब ये जो लफ्ज़ आया था वो मिसरा था धीरे धीरे चलता था वो, नाम। अब ये जो है ये आया अच्छा सा एक नाम था उसका, पहने पहने था वो ओवरकोट। ठीक है, तो ये हो गए अल्फाज जिन जो मिसरों में इस्तेमाल हुए थे, हमने वो लिखे थे। उसके बाद हमसे सवाल पूछे गए थे, हमने जवाब दिए थे। पहला सवाल था कि रोबोट कैसे चलता है, तो रोबोट धीरे धीरे चलता था। अगला सवाल था कि रोबोट की नाक कैसी थी, रोबोट की नाक आलू जैसी थी। टिम टिम जलने से क्या मुराद है, टिम टिम जलने से मुराद है जलना और बुझना। रोबोट को जब लौटने का कहते तो वो क्या करता था, रोबोट को जब लौटने का कहते थे तो फ़ौरन वापस मुड़ जाता था। इंसान और रोबोट में क्या फ़र्क है, इंसान और रोबोट में ये फ़र्क है कि रोबोट एक मशीन है जो इंसान बनाता है और रोबोट इंसान के इशारों पर काम करता है। तो बच्चों आपने जवाब पूरे लिखने, आधे आधे जवाब नहीं लिखने। ठीक है, ये सवाल जवाब हमने किए थे। उसके बाद हमने ये इबारत पढ़ी थी जिसमें कहानी सुनाई थी, जिसमें गीटू हाथी की कहानी थी। वो जंगल में अपने अम्मी अब्बू के साथ रहता था और उस वक्त हाथियों की सूंड नहीं थी। एक दिन उसने अपने अब्बू को ये कहते सुना कि जो मगरमच्छ होता है वो बहुत एक ख़तरनाक जानवर होता है। तो उसने तजस्सुस से, उसको बहुत तजस्सुस हुआ कि मगरमच्छ होता कैसे, उसको देखने का कुछ करने, क्योंकि उसने कभी देखा नहीं था। तो उसने अपने मामू से पूछा, तो मामू ने उसको उसके सर पर अपनी दुम मारी और कहा कि जो मगरमच्छ होता है वो डरावना जानवर होता है, उसका जिक्र नहीं करते। लेकिन उसको तजस्सुस था, उसको तसल्ली नहीं, और वो अकेला मगरमच्छ को की तलाश में घर से निकला। तो चलते चलते वो एक नदी पर पहुंचा, उसने देखा वहाँ पे एक जानवर था, उस अजीब सा, उसने कभी पहले उसको नहीं देखा था, बड़े से मुंह वाला। तो उसने उस जानवर से पूछा कि आप जानते हैं कि मगरमच्छ कहाँ रहता है। तो वो जानवर कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें कान में बताता। गेटू जब ही उसके पास हुआ तो उसने फ़ौरन गेटू को उसके नाक से पकड़ लिया। तो गेटू ने पूरा ज़ोर लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, तो उसकी नाक खींचते खींचते लंबी होगी, तब से हाथियों की नाक है जिसे हम सूंड कहते हैं। फिर हमने इसके सवाल जवाब किए, जिसमें पहला था कि गीटू कहाँ रहता था। तो गीटू अपने अम्मी अब्बू के साथ जंगल में रहता था। गीटू ने अपने मामू से मगरमच्छ के बारे में पूछा, तो उन्होंने क्या कहा, गीटू ने जब अपने मामू से मगरमच्छ के बारे में पूछा तो उसके मामू ने उसके सर पर अपनी दुम मारी और कहा कि मगरमच्छ एक डरावना जानवर है, उसका जिक्र नहीं करते हैं। उसके बाद आपके ख्याल में बड़े मुंह वाला जानवर कौन था। तो वो बड़े मुंह वाला जानवर मगरमच्छ था। ठीक है, ये हमने किया। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हमने क्या किया, आगे हमें लफ्ज़ दिए हुए थे और आगे साथ इशारे दिए थे कि इस लफ्ज़ से ये चीज़ हटाएं और ये चीज़ लगाएं और नया लफ्ज़ बनाएं। जैसे पहला लफ्ज़ था मेथी, और उन्होंने कहा कि मेथी के ऊपर जैसे मीम ये थे है ये है ना, तो इसके ते के दो नुक्ते हटाकर इस तरह टे लगा लें, तो क्या लफ्ज़ बना था, मीठी, मीम ये ठे है मीठी। फिर अगला लफ्ज़ था बिल, बिल के लिए उन्होंने कहा कि इसके नीचे दो नुक्ते लगा लें, तो ये क्या बन गया, बे ये लाम बैल। और बिल बिल बेल भी बन सकती है, बेल, आई थिंक सो बैल ठीक नहीं है, बेल, बेल ये जो होती है लगाते हैं हम फूलों की बेल, वो भी ठीक है।
लफ्ज़ चार, इसके लिए उन्होंने कहा कि 2 नुक्ते हटा दें तो क्या बनेगा, और एक नुक्ता ऊपर लगा दें, 3 नुक्ते ना नीचे, 2 नुक्ते हटा दें तो 1 नुक्ता नीचे रह जाएगा, तो क्या बन जाएगा, जार। जीम अलिफ रे जार। लफ्ज़ चे अलिफ काफ चाक के नीचे से 2 से नुक्ते हटा दें और ऊपर 1 नुक्ता लगाएं, तो नीचे से 3 नुक्ते थे वो हटा दी, ऊपर 1 नुक्ता लगा लिया, तो क्या बन गया, हाक। ठीक है, हाक भी बन गया और हाक भी बन सकता है। अगर हमने नून अलिफ का नाक कर दिया तो हाथी की नाक लंबी, और इसको अगर ये भी कर सकते हैं, ये जो हे है ना इसका साइन ना हटाएं, ऊपर हे लगाते हैं तो हाक, तो लफ्ज़ हाक बन जाएगा। ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद हमने अल्फाज मुतसाद किए, जिनमें सबसे पहला था कि अमीर गरीब, सुबह शाम, गाँव शहर, काम आराम, जलाए और बुझाए। फिर उसके बाद इस्तिजाबिया जुमलों का बताया, जिसमें हम हैरत, एकदम शॉक और सरप्राइजिंग हम देते हैं। तो इनमें से हमने ढूंढने थे कि कौन सा जुमला था। सुभान अल्लाह क्या खूबसूरत आवाज़ है, ये इस्तिजाबिया जुमला है। उसके बाद वाह क्या लजीज़ खीर है, या अल्लाह रहम फरमा, ओ हो ये चटनी तो खट्टी है, ये इस्तिजाबिया जुमले थे। ठीक है, उसके बाद हमने ये एक बेमानी अल्फाज थे, उनको 1 मिनट में पढ़ा था। और उसके बाद मैंने आपको काम दिया है कि आपके पास रिपोर्ट हो तो आप उससे क्या काम लेना चाहेंगे, 5 जुमलों में आपने बताना है, तो ये कल आपका काम है। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट। जो लफ्ज़ है वो है रोबोट, रे वाव बे टे, रोबोट। जो लफ्ज़ है ओवरकोट, अलिफ वाव रे काफ वाव टे, ओवरकोट। उसके बाद जो लफ्ज़ है धीरे, दाल हे ये रे, धीरे। उसके बाद है टिम, टे में टिम। और आखिरी जो लफ्ज़ है वो अखरोट, अलिफ हे रे वाव टे, अखरोट। ये हैं सारे अल्फाज।